क्षमाप्ति सकामेन कर्तव्यो हि विधिः स्वयं स्नातो नित्यक्रियां कृत्वा प्रायस्य पादोदकं हरेः पुस्तकं च गुरुं चैव पूजयित्वोपचरतः ब्रूयाद् वा शृणुयाद् वापि श्रीमद्भागवतं मुद पयसा वाहविषीणो मौनं भोजनमाचरेत् ब्रह्मचर्य मदः सुप्तिं क्रोधलोभादिवर्जनम। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भगवान भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के लिए, भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के लिए ही पालन करने योग्य विधि यह है। महात्मा की चर्चा हमने पहले भी किया कुछ एक वीडियो में, और जितना संभव हो पा रहा है संक्षेप में वीडियो भी बनाने का प्रयास बच्चों ने किया है। ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने, श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा श्रवण करे, दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे। यद्यपि बीच बीच में बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन रक्षा विधान होने के कारण मेरा भी यह पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण, इस बीच में कई बाधाएं भी आई, अपनों के द्वारा भी आया, दूसरों के द्वारा भी आया, मौसम के द्वारा भी आया, कई तरह की परीक्षा लेने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि भगवत कृपा थी इसलिए बिना विघ्न बाधा के यह पूरा का पूरा हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण पूर्ण हुआ। कथान्ते कीर्तनम नित्यम समाप्तौ जागरम चरेत ब्रह्मणान् भोजयित्वा तु दक्षिणाभि प्रतोषयेत गुरवे वस्त्रभूषादि दत्त्वा गां च समर्पयेत् एवं कृते विधाने तु लभते वाञ्छितं फलम् दारागार सुतान् राज्यं धनादि च यदीप्सितम् परं तु शोभते नात्र शोकामत्वं विडम्बनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत प्रेमानंद फलप्रदं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। आज रात्रि में यथासंभव यहां भी जागरण होगा, कीर्तन होगा। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। यहां भी यथाशक्ति व्यवस्था बनी हुई है। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौभीस अर्पण करे। तो कथा तो मैं स्वयं कर रहा हूं, हम जिनको मानते हैं उनको यथाशक्ति हम देने के लिए तैयार रखे हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसे अभिष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। क्या? जो जो अभिष्ट होता है, मतलब जो जरूरी होता है, जो जो अभिष्ट होता है या चाह होती है, वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देती। श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए की जाती है कि हम परमात्मा से एकाकार हो सकें, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके, हमारे पितरजन प्रसन्न हो सकें। श्री सुखदेव जी के वैसे परमात्मा ने व्यवस्था दे दी है कि अगर आपको फलाना फलाना चीज चाहिए
तो भी आप भागवत की कथा का श्रवण करें, भागवत की कथा का स्वाध्याय करें। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कलयुग में साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। इति श्री स्कंदे महापुराण एकाशीति सहस्रयाम संहितायां द्वितीय वैष्णव खंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भागवत श्रोत्री वक्री लक्षण श्रवण विधि निरूपण नाम चतुर्थो अध्याय समाप्तमीदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं। हरि ओम तत्सत, 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 हरि ओम तत्सत। भाई बहनों, अब आप प्रश्न करेंगे कि भाई यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो बड़े संयोग से और बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, लेकिन प्रतिदिन इसका सेवन कैसे किया जाए? तो इसका उत्तर यही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित होती है, आप भी पहले तो उसको खरीदें, फिर अपने पुरोहित से या आचार्य से उसका पूजन करवाएं, सिद्ध करवाएं, या फिर हमारा जो कार्यालय है डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम दिशा भी बोलते हैं, हमारे कार्यालय में आकर अपने ग्रंथ को सिद्ध करवा लें, पूजन करवा लें और उसे घर में रखें। घर में रखना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आदर के साथ दर्शन करना भी बहुत ही बड़े पुण्य का कार्य है, और संभव हो सके तो थोड़ा थोड़ा ही सही प्रतिदिन उसका पाठ करें। और इसके साथ साथ अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ क्या करें? प्रतिदिन आप जिनको भी मानते हैं, जो भी आपके परमात्मा हैं, वहां पर जाएं और दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने बोलें। दोहराइएगा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हम आज अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही करेंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा ही करेंगे। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और अच्छा ही करेंगे। 3 बार कम से कम बोलिए, हृदय से आवाज निकलनी चाहिए। विश्वास मानिए, पूरा दिन चकाचक रहेगा। भले ही आपके घर में कटुता हो, मनोमालिन्य हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे पूरा दिन आपका चकाचक रहेगा, जतरा बना हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से ये 3 सूत्र के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत भगवान की जो आशीर्वाद है उसे हम प्रतिदिन ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा निवेदन और होगा। प्रत्येक मंगलवार को रात्रि में ठीक 9 बजे विश्व कल्याण के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। अपने लिए तो करते ही हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रत्येक मंगलवार को रात्रि ठीक 9 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और आप कर रहे हैं या करेंगे तो अपना नाम, अपना पूरा पता, आपका क्या गोत्र है, यह लिखकर आप हमारे नंबर 9155618618 यानी 9155 पर लिखकर हमारे कार्यालय को भिजवा दें। आपके लिए आशीर्वाद भेज दी जाएगी। बंधुओं, अभी जो श्रीमद् भागवत महापुराण हुआ, हवन इत्यादि हो रहा है, आरती होगी। आप दूर बैठे हैं, आपको प्रसाद चाहिए, आपको भस्म चाहिए, आपको मौली चाहिए, तो आप इसी नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा हमारे कार्यालय से। अपना पूरा पता भेज दीजिएगा, आपको प्रसाद, भस्म और मौली भेज दी जाएगी। श्रीमद् भागवत भगवान का आशीर्वाद आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा आदमी को इनसे प्रतिदिन जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि जीवन में एक आध बार, कई जगह तो कई पुस्तक के बाद ये मौका मिलता है। हम जान रहे, हमको जैसा कि पता है, हमारे दादाजी 3 भाई थे। देवलोकवासी श्री लक्ष्मी तिवारी, देवलोकवासी श्री यदुनाथ तिवारी और देवलोकवासी पंडित बालेश्वर तिवारी जी। इसमें से जो मझले भाई थे
देवलोकवासी पंडित लक्ष्मी तिवारी जी, वो अपने घर पर भी और गांव में और शहरों में, बनारस में, हरिद्वार में, नेपाल में, काठमांडू में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जगह जगह जाकर के, और मगध क्षेत्र में, पाटलिपुत्रा में, गया में, हर जगह जाकर के वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, महाभारत की कथा इत्यादि इत्यादि किया करते थे। उनके बाद हमारे पिताजी भी प्राइवेट जॉब से अपने जीवन को गुजारे, लेकिन भगवत भक्ति में लीन रहे। और फिर हम बच्चे भी प्रयास कर रहे हैं उनकी दी हुई अच्छी अच्छी बातों को आगे बढ़ाएं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण इस कौशल्या सदन में, इस हरिहर क्षेत्र के संगम क्षेत्र के सबलपुर गांव का जो हमारा आवास है, निवास स्थान है, कौशल्या सदन। कौशल्या हमारी दादी जी की माता जी का नाम था, यानी हमारे पिताजी की माँ का नाम देवलोकवासिनी श्रीमती कौशल्या देवी, उन्हीं के नाम पर यह कौशल्या सदन बना हुआ है। तो इस कौशल्या सदन में हम समझते हैं कि 3 पीढ़ी के बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, और हुआ है हरिवंश पुराण, सुख सागर, हनुमान कथा इत्यादि इत्यादि, शिव पुराण इत्यादि इत्यादि हमारे पिताजी ने भी किया, हमने भी किया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और जगह तो हम कराते आए हैं, लेकिन अपने घर में, अपने निवास स्थान पर ये पहली बार श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं अपनी जन्मदात्री माँ श्रीमती सावित्री देवी जी को, उसके बाद अपनी दादी देवलोकवासिनी चंद्र कुंवर जी को, अपने देवलोकवासी पिता पंडित जयमंगल तिवारी जी को, अपने दादाजी, अपने परदादा जी, अपने ददिहाल ननिहाल ससुराल के जाने अनजाने सभी पितरों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद देता हूं अपने बच्चों को कि इन लोगों ने मेहनत किया, इन लोगों ने एक एक क्षण का हिसाब रखा और बहुत अच्छा मैनेजमेंट करके जितना पार इन लोगों से लगा उस हिसाब से इन लोगों ने भागवत की कथा को पूर्ण करवाया। इन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऋषियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कथा श्रवण करने के लिए भौतिक रूप में और आध्यात्मिक जगत में अदृश्य रूप में भी हमारी बहन, हमारे पिताजी, हमारी दादी जी, हमारे नाना जी, और भी जिनको मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ, वैसे सभी पितरों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी पेड़ पौधों को, सभी पक्षियों को, सभी जाने अनजाने ऋषियों को, जाने अनजाने सभी लोगों को, और हमारे पिताजी की एक फुआ जी थी देवलोकवासिनी दुलारी फुआ जी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब यहाँ आए, कथा का श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। भौतिक रूप में जो लोग आए हैं उन्हें भी धन्यवाद, आध्यात्मिक रूप में जो लोग आए हैं उन्हें भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, आत्मा की गहराई से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पुनः पुनः मैं अपने ननिहाल ददिहाल ससुराल के सभी पितरों को और सभी अभी जो धरती पर हैं उन सभी बड़े मामा जी को, मामी जी को, मौसी जी को, मौसा जी को, भाइयों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिजली विभाग को भी, धन्यवाद इंटरनेट वालों को भी, धन्यवाद एयरटेल वालों को भी, धन्यवाद सबको। और स्पेशल धन्यवाद चिरंजीवी प्रणव तिवारी जी को, जिन्होंने धैर्य के साथ थोड़ा बहुत जो भी इनसे पार लगा इन्होंने वीडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आज के आनंद को धन्यवाद, नक्षत्रों को धन्यवाद, महीना को धन्यवाद, आज महालया अमावस्या को भी धन्यवाद, अभी के बीत रहे क्षण को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और पुनः स्वागत है नवरात्रि के लिए। पितृपक्ष समाप्त हुआ, मातृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत स्वागत मातृपक्ष में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है, भागवत जी को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ इन्हें हृदय में बिठाने का। और श्रवण तो हमने किया ही है, वाचन किया ही है, हृदय में भी उनको बिठाकर अपने जीवनचर्या में भी शामिल करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।